मेरे टीचिंग एड में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका नाम है मैथमेटिकल डायरी। इसमें गेम है, फन है, एंटरटेनमेंट है, मैजिक है। तो आइए शुरू करते हैं इस डायरी के फर्स्ट पेज से। इस डायरी के फर्स्ट पेज में मैजिक से हम लोग समझेंगे कि सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते ही सेगमेंट मिलता है। अब दो पॉइंट देखिए मैजिकली कैसे यहाँ पे ज्वाइंट होता है, इसमें हम देख सकते हैं। ओके, if you hold like this is isosceles trapezium. अब यहाँ पर एक पॉइंट से शुरू हुआ, एक पॉइंट पे खत्म हुआ, इसलिए इसमें दो एंड पॉइंट हम लोग दिखाते हैं। एरो वहाँ पर हम नहीं दर्शाते। अब जहाँ तक बात रे की है, तो रे में क्या होता है कि रे में एक पॉइंट से शुरू होता है और एक कंटिन्यू एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता रहता है। इसलिए हम लोग रे में एक ओरिजिन होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, और एक डायरेक्शन में हम लोग एरो दिखाते हैं, क्योंकि वो एक दिशा में निरंतर गतिशील होता है। और जबकि वहीं पर अगर हमको रेखा दर्शाना है तो उसको मैजिकल वे में कैसे कर सकते हैं, इस टीचिंग एड के सहारे हम समझ सकते हैं अच्छे से कि अपोजिट रेस जो है लाइन होती है, तो अपोजिट रेस किस तरह से इनफाइनाइट डायरेक्शन में दोनों दिशाओं में गति करती है, वो हम इस टीचिंग एड से एक मैजिकल अंदाज में हम समझ सकते हैं। डायरी के दूसरे पेज पर आए तो इस एक पेज पर हम एक ही चीज, दो चीज समझ सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं, और वो भी यहाँ एक जादू की तरह से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल होता है, वो हम इसमें समझ सकते हैं। प्लस सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, वो भी यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, और वो भी एक मैजिक तरीके से, एक जादुई अंदाज में। बढ़ते हैं दूसरे डायरी की तरफ। डायरी के इस पेज पर, एक ही पेज पर हम तीन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो अदर टू साइड्स इक्वल रेशो में होता है। अब इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया जा सकता है। बच्चे इसको कई बार ऊपर और नीचे करके बहुत सारे अनेकों रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करके ये स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो ये लर्निंग बाय डूइंग मेथड से बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होकर सेल्फ प्रैक्टिस करके खुद बीपीटी थ्योरम को समझ सकते हैं। अब मिड पॉइंट थ्योरम, जैसा कि हम जानते हैं कि दो मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो थर्ड साइड का हाफ होता है, तो 13 का हाफ 6 एंड हाफ को मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पर टोटल 5 पार्ट्स मिल रहे हैं और इसका अपोजिट साइड में 10 पार्ट है। तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूव हो जाती है कि सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर। ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल है। अब यहाँ पर मैं इसको यदि उठाऊं तो एक ट्रायंगल मिलता है। ये एंगल 40 डिग्री पे है, इसका बाइसेक्टर करूँ 20 डिग्री पे। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी सेगमेंट्स बने हुए हैं, तो सेगमेंट स्टूडेंट्स खुद काउंट करके इसका रेशो निकाल सकते हैं, और एंगल्स के जो साइड्स है उसका भी रेशो निकल सकता है। अगेन मल्टीपल ऑफ टाइम्स बच्चे यहाँ पर रेशो निकाल करके अल्टीमेटली वो खुद ही वो स्टेटमेंट डिराइव करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ हमें खुद सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चे खुद करके उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इवैल्यूएशन प्रोसेस में, ये सब जगह ये काम आने वाली ये टीचिंग एड है। और ये अगली जो तीसरी डायरी है, इस डायरी में हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे कि मेजर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, और यहाँ पर रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल। जैसे जैसे इंस्क्राइब्ड एंगल बढ़ता जाता है, आप देखेंगे सेंट्रल एंगल इसका डबल होता जाता है। तो ये सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल में रिलेशन एक करके लर्निंग बाय डूइंग मेथड से कैसे बच्चे सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसको कवर करके इवैल्यूएशन में भी हम पूछ सकते हैं कि ये वैल्यू अगर 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, या फिर ये अगर 40 डिग्री है तो वो कितना होगा। इसको कवर करके इवैल्यूएशन प्रोसेस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। वहीं पर ये लास्ट है पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनस से एक स्क्वायर बना, दूसरे साइड से भी एक स्क्वायर, थर्ड साइड से भी एक स्क्वायर। तो अगर हमें प्रूफ कर देंगे इसका एरिया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर एरिया है, इसको रोटेट करते ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्रूफ हो जाता है, जो कि पाइथागोरस प्रूफ होता है। अब ये इसको एक खिलौने की तरह मैंने यहाँ पे शेप दिया हुआ है कि खेलते खेलते बच्चे किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम सीख सकते हैं। अब ये जो है पोर्टेबल भी है, बड़ी आसानी से इसको कहीं भी कैरी किया जा सकता है। सिंपल कार्डबोर्ड से बनाया गया है जो कि इजीली अवेलेबल है, तो बहुत कम खर्चे में बना हुआ है। और इसके सारे मॉडल के साइज इतने बड़े हैं कि क्लासरूम में पीछे बैठा हुआ बच्चा भी बड़ी आसानी से एक एक मॉडल्स को, एक एक शब्दों को आसानी से समझ सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर।